जय श्री राम, जय हनुमान। मंदिर से ले आना ये एक चीज़, देवीय शक्तियाँ आपके घर में आएगी। एक ना एक व्यक्ति रोजाना मंदिर या अपने ऐसे पूजा स्थान पर जरूर जाते हैं और वह अपनी विनती, अपनी जो भी इच्छा है वह अपने मंदिर में भगवान को बताते हैं और उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए उनकी इच्छा दिन ब दिन बढ़ती ही रहती है। क्योंकि ऐसे मंदिरों में जहाँ पर देवी देवताओं की अच्छी से स्थापना हुई है, मंदिर की स्थापना अच्छे तरीके से हुई है, तो ऐसे स्थानों पर देवीय शक्तियाँ विराजमान रहती है और ऐसे स्थानों पर भगत या कोई जातक या कोई साधिका ऐसे मंदिरों में जाती है जहाँ से देवी देवता आप तक संपर्क करते हैं और जो आप अपने दुखड़े या अपनी जो भी समस्या है भगवान को या अपने देवी देवताओं को बताते हैं तो उससे भी आपसे शक्तियाँ प्रसन्न होती है। क्योंकि जब आप अपने देवी देवताओं से कुछ ना कुछ चीज़ें मांगते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि भगवान आपको किसी न किसी स्वरूप में पूजा पाठ के जरिए, क्योंकि पूजा का फल इस जीवन में कभी न कभी तो मिलता ही है, चाहे वह लेट मिले चाहे जल्दी मिले, लेकिन उसका फल आपको जीवन में ज़रूर मिलता है। कभी भी आप देवी देवताओं के सामने इस भाव से बिल्कुल भी ना जाए कि मेरे को कुछ ना कुछ प्राप्त हो। बस आपके ऐसे भाव होने चाहिए कि मैं अपने इष्ट से मिलने जा रहा हूँ या मैं अपने कुल देवी या मेरी माता से मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो इस भाव से यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर जो ऊर्जा होती है, जो वहाँ पर पुजारी होते हैं वो उन जगह को पवित्र करते हैं। रोजाना जिस मंदिर में पूजा पाठ होते हैं और सायकाल की सुबह की आरती अच्छी तरीके से होती है तो वहाँ पर देवीय ऊर्जा, देवीय शक्ति वहाँ पर जरूर अपना स्थान बनाती है। और जो भी दुखियारे या ऐसे भगत है जिनको पूजा पाठ का कोई भी विधि विधान नहीं मालूम है और वह ऐसे ही अपनी इच्छा कामना से मंदिर में जाते हैं, और जो भगत होते हैं वह तो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इन चीज़ों का कम ही मालूम है या तो मालूम ही नहीं है। वह लोग क्या करते हैं, जैसा देखते हैं वैसा ही वह पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक विधान होता है। अगर आप उस हिसाब से उस तरीके से अगर सच्चे भाव से पूजा अर्चना करते हैं और आप अपने घर के बच्चों को भी इन चीज़ों के बारे में बताएं, जिससे क्या है कि कलयुग में जो अकाल मौतें हो रही है उनकी वजह से हजारों आत्माएं इस संसार में भटक रही है और ऐसी जो बुरी आत्माएं होती है, जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो कि जिनको ये पूजा पाठ ये सब ढोंग लगते हो, ऐसे व्यक्तियों को वह बुरी शक्तियाँ या बुरी आत्माएं उनको उनका शरीर को वश में कर लेती है और वह स्थानों पर फिर भटकते रहते हैं। जो समय पर पूजा पाठ करते हैं और अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, अपने देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, उनसे ये चीज़ें दूर रहती है। लेकिन ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनको पूजा पाठ के बारे में मालूम नहीं है,
वह करते हैं तो केवल एक भगवान से कुछ उनको चाहिए होता है तभी वह पूजा पाठ करते हैं, वरना नहीं करते हैं। आप अपने जीवन का एक भाग बना लीजिए पूजा पाठ को, जिससे कि आपको चाहे फल मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ है उनके लिए ज़रूर अच्छा होगा। क्योंकि बताया जाता है कि एक व्यक्ति से पूरा परिवार की मुक्ति हो जाती है, एक भगत के जरिए पूरे परिवार की मुक्ति होती है। शायद आप ही वह इंसान हो जो कि इस जन्म में अपने पितरों को, अपने घर के देवी देवताओं को तारने के लिए आए हैं, उनको पार करने के लिए आए हैं कि भाई अपने द्वारा उनका भी कुछ भला हो। क्योंकि जब आप पूजा पाठ करते हैं ऐसे मंदिरों में जाके जहाँ पर देवी देवताओं की स्थापना हुई है, तो वहाँ पर जो देवीय शक्तियाँ होती है वह आपके वहाँ मंदिरों में जाने से वह आपसे प्रसन्न होती है। क्योंकि चाहे आप कैसे भी जाए, लेकिन रोज़ाना मंदिर अवश्य जाए। अगर आप किसी एक मंदिर से जुड़ते हैं तो वहाँ की जो देवीय शक्तियाँ है वह आपके साथ में आपके घर में प्रवेश करती है। जो आपके जीवन में दुख तकलीफ़ें हैं और जो आप पर यदि कोई तंत्र विद्या भी हुई है तो वह भी आपसे दूर हो जाती है। जब आप ऐसे मंदिरों में जैसे ही आपका कदम वहाँ पर पड़ता है तो वैसे ही आपकी आधी से ज़्यादा बुराई तो उस स्थान पर जो शक्तियाँ है वह उनको क्षीण कर देती है, उनको नष्ट कर देती है आपकी बुराइयों को, और आपके अंदर अच्छी शक्तियों का वास होने लगता है। पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर समाहित होने लगती है। क्योंकि ऐसे स्थानों पर मंत्र जप होते हैं और जो व्यक्ति वहाँ पर मंत्र जप करते हैं उनके पूजा पाठ की ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वहाँ पर जो भी देवी देवता है वह अपने भक्तों को उनके द्वारा ही शक्तियाँ प्रदान करते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो पूजा पाठ की गई है तो उस पूजा पाठ में ऊर्जा बहुत ही तीव्र होती है, बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा होती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि रोज़ाना मंदिर जाते हैं, चाहे वह किसी भी परेशानी में फंसा हो, किसी भी समस्या का उसे सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो देवीय ऊर्जा है वो उस स्थानों पर तो वह ऊर्जा उनके लिए कार्य करती है। जब आप देवी देवताओं को समय देते हैं तो देवी देवताओं भी आपके लिए वह काम करते हैं। जो आप चाहे कितने बड़े संकट में हो, लेकिन आपका एक विश्वास जो भगवान पर होता है वह भगवान आपका विश्वास कभी नहीं टूटने देते। जो भक्ति करता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसके जीवन में परेशानी तो आती है, लेकिन वह परेशानी उतनी बड़ी नहीं आती है। वह आपकी परेशानी कम होने लगती है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को स्वयं को आना पड़ता है आपकी मदद के लिए। जब आपकी भक्ति कमज़ोर होती है तो कोई भी देवी देवता आपकी सहायता नहीं करते हैं, और जो आपके पितृ होते हैं वह आपकी ज़रूर सहायता करते हैं। ऐसा नहीं है कोई शक्ति सहायता नहीं करती है, हर इंसान के साथ में एक ना एक शक्ति ज़रूर रहती है। बस इंसान को जानने योग्य होना चाहिए कि कौन सी शक्ति है और वह कौन सी एक चीज़ है। देवी मंदिर से आप जोत अवश्य लेके आए अपने घर में, और माता को अपने घर में स्थान दीजिए, जिससे आपके घर में देवी शक्तियाँ विराजमान होती है।
अगला वीडियो स्क्रीन पर है।